चलिए मैच की शुरुआत करती है सेमीफाइनल 2 टफ नंबर 2 पे। एशियन बॉयज और हेवन स्टार्स के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल शुरुआत होते हुए शरद पहली गेंद लेके। एक मिनट। थैंक यू अयाज। अब हम उस स्टेज में यहाँ पर आ पहुंचे हैं जहां से आपके पास लीग फॉर्मेट का कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इस मैच में डू और डाई सिचुएशन है और डू और डाई सिचुएशन में आप गलतियां नहीं कर सकते। आपको अच्छा और सबसे बेस्ट आपका गेम दिखाना होगा, क्योंकि अगर आप इस मैच को हारते हो तो आपको एक और साल राह देखनी होगी चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि 2025 का ये महासंग्राम है और इस महासंग्राम में अब आखिरी कुछ क्षणों में हमें समझने वाला है कि कौन सी वो दो टीमें हैं जो 2025 फाइनल का ये मैच खेलेंगी। उसी के बीच ये पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं, जिसके लिए बिल्कुल जोश और जल्लोश यहाँ से सब प्लेयर्स भरे हुए भरपूर। और शरद पहला ओवर लेकर, शरद बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। आज सुबह से मौका नहीं दे रहे किसी भी बल्लेबाज को कि वो बड़े स्ट्रोक्स खेले उसके अगेंस्ट। टर्फ नंबर 1 पर भी एक बहुत ही क्रूशियल मैच चलता हुआ। इसी के पीछे कैच का मौका और पहली विकेट का पतन यहां पर शरद की ओवर में। फर्स्ट विकेट गोज डाउन। अब मर गए। हेलो, वाइड बॉल का इशारा अब होगा अंपायर की ओर से। बॉल बहुत ज्यादा ऊपर, रन लेने का कोई भी मौका नहीं और स्कोर रुका हुआ थमा हुआ सिर्फ 4 रनों पर। कैच का मौका और एक खिलाड़ी होगा आउट। क्या जोश और उल्लास से यहां पर खेल रहे हैं और जी जी के लिए जरूर अब चीयर मैदान के बीच हम सुन रहे हैं। जी जी या नए बल्लेबाज मैदान के बीच पहुंचे हैं, वो है ध्रुव। इस टीम का एक महत्वपूर्ण ही कड़ी, एक हिस्सा। कैच का मौका और यहां पर जीवन दान, जीवन दान मिलता हुआ ध्रुव को। अगर जीवन दान आप दोगे तो उसका भुगतान आपको बड़े कीमत कभी कभी चुकानी भी पड़ सकती है। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। सामने की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, रन आउट का मौका। थोड़ी सी घाई, थोड़ी सी गड़बड़ उसी के बीच अब बल्लेबाज सेफ होते हुए।
6 रनों पर अब 2 विकेट गंवा दी है। और मैच का अगर ख्याल करें तो ये भी मैच 5 ओवर्स का रहेगा। और 5 ओवर के मैच में अमूमन हमने देखा है कि स्टोर पर 80 रन अगर आपने बना लिए तो कहीं ना कहीं वो एक सेफ टोटल माना जाएगा। लेकिन उस प्रयास के लिए अब टीम के पास जो बल्लेबाज प्रमुख है उनको मैदान के बीच रहना होगा, उनको मैदान के बीच अच्छी कामगिरी करनी होगी। और बल्लेबाजी करने वाले टीम का सबसे प्रमुख बल्लेबाज ध्रुव अभी भी मैदान में उपस्थित। और एक कैच का मौका और एक जीवन दान। मुझे लगता है अगर ध्रुव ने इस मैच में अच्छी बैटिंग कर ये मैच जीत लिया तो कहीं ना कहीं अमोल को कल बिल्डिंग में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 2 आसान से कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं। और अब जी कह रहे हैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। 2 बार उन्होंने चांस जरूर बनाया था। देखिए, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच छोड़ो मैच, उसका कहीं ना कहीं ये अब समीकरण चलता हुआ। बेशक अब अमोल को हर एक प्लेयर जाकर वहां पर प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। फिर एक बार बढ़ेंगे मैच की ओर, जहां पर ध्रुव को अभी तक 2 मौके मिल चुके हैं। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वॉलीबॉल खेलने का प्रयास था। यहां पर बैट की एज, और अब तीसरे बार गलती नहीं करेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम। और अब की बार कैच को लपका है और जाना होगा ध्रुव को पवेलियन की ओर। अमोल की जो कैच छूटी थी, अमोल ने जो कैच छोड़ी थी, वो सिर्फ और सिर्फ 6 रन महंगी यहां पर साबित होती हुई। अब मैं पूछना चाहूंगा अयास को, अयास क्या लगता है इस सेमीफाइनल के मैच में किधर तक ये स्कोर देखते हो आप? देखिए बिल्कुल गौराम, जिस तरह से बैटिंग हो रही है ना, तो यहाँ टीम 40-45 के करीब भी पहुंच जाए तो एक डिफेंडिंग टोटल रहेगा। गेंदबाजों के लिए कुछ बल्लेबाज वहां रख के चले जाएंगे, पर दोनों ही टीमें स्ट्रांग है। और जिस तरह से एशियन बॉयज परफॉर्मेंस करते आ रही है वो काबिल तारीफ है उनके बल्लेबाज। और ये मेरे ख्याल से अपील की जा रही है, देखना है एम्पायर्स के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये विकेट मिल जाए, प्रेशर बढ़ता चले जाए। जो रनों की भूख नजर आ रही है बल्लेबाजों में, और ये रनआउट के रूप में बहुत बड़ी विकेट। अभी अभी एक बल्लेबाज पिविलियन के रास्ते लौटे थे और एक जोखिम भरा रन लेने के चक्कर में रनआउट के रूप में विकेट गंवाया। काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। एक सेमीफाइनल का मैच, क्रूशल मैच, उस मैच में ये टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है। नहीं तो सुबह से इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गौरांग, और सारी उम्मीदें अब रचित के ऊपर आ चुकी है। रचित एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रह चुके हैं कि उनको यहाँ से स्कोर 35-40 के करीब ले जाना होगा। गेंदें लगातार डॉट होती जा रही है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। 3-3 ओवरों का मैच, ये तीसरा ओवर चल रहा है। 3 ओवर समाप्त के बाद 13 रन, 4 विकेट गंवा दिए है। क्या गेंदबाजी की है, एशियन बॉयज की तारीफ करना होगा। जिस तरह से कप्तानी निभाई है, कप्तान ने जिस जिस गेंदबाजों को लाया है उन्होंने प्रेशर बनाए रखा है बल्लेबाजों के ऊपर। और इस वक्त रचित एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है, 12 गेंदें बची है
और 12 गेंदों में कोशिश रहेगी 30 रन और बना ले, कैसे भी यही दुआ कर रही होगी जहां टीम हेवन स्ट्राइकर्स। पहली गेंद पे सिंगल रन आया, हल्के हाथों से मिड विकेट के पास खेला था, अब स्ट्राइक आ गई है कमलेश के पास। अमोल चौथा ओवर लेके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला था, बैक टू द बॉलर, उसे पैरों से रोका था और पैर से रोकते समय गेंद डॉट आते हुए प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। सेमीफाइनल के मैच में जो टीम प्रेशर को हैंडल करेगी वो टीम जीत के निकल जाएगी। फिर एक बार ये एक मौका था कैच का, और जब तक थ्रो आता आराम के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रचित के पास खेलना होगा। 9 गेंदें बची है, 9 में से 7-8 गेंद तो रचित को ही खेलना होगा और बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे, खास करके ये इस वक्त। और एक मौका कॉटन बोल्ट का, थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे हैं, जानते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर इस मैच को बनाने के लिए। गेंदबाजों के लिए एक स्कोर रखना होगा जहां गेंदबाज वहां प्रेशर डिफेंड कर पाए। फिर एक बार वाइट बॉल थी, उसे छेड़ दिया, प्रेशर बिल्कुल नजर आ रहा है बल्लेबाज के ऊपर। वाइट गेंद को भी खेलना शुरू कर दिया है बल्लेबाजों ने। आखिरी गेंद है, रन बिल्कुल ही नहीं है, गेंदबाजों ने अंकुश लगाए रखा है एससीएन बॉयज के। इस वक्त लॉफ्टेड शॉट था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, अच्छा बैकअप, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 16 रन, आखिरी 6 गेंदें बची है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है ये 6 गेंदों में। 6 गेंदें बची है और अब देखना है, आखिरी 6 गेंदें बची है और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। 6 गेंदें बची और 6 गेंदों में कहां तक पहुंचेगी ये आने वाली 6 गेंदें बताएगी। अब देखना है किस गेंदबाज को आमंत्रित किया है एससीएन बॉयज की तरफ से। पहली इनिंग सेमीफाइनल का मैच, एक क्रूशल मैच, डू और डाई वाला मैच, करो या मरो वाला मैच। एक 19 है, दूसरा 20 है, एक शेर है, दूसरा सवा शेर है। एक तरफ एससीएन बॉयज है, एक तरफ हेवन स्टार्स है। पहली गेंद लेके इस गेंद को खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के पास। अब 5 गेंदें बची है और स्कोर हो चुका है 17 रन। 5 गेंदों में अगर 12-13 रन भी बना लेती है, 30 रन तक भी पहुंचती है टीम। इस वक्त स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये स्ट्रोक की तलाश थी, सीधा सटीक प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। मौसम बदलता हुआ, 4 गेंदें बची है और ऋषिकेश जैसे बल्लेबाज अभी भी मौजूद है। बिल्कुल चाबुक शॉट था, दोनों ही बल्लेबाज एक एंड पे मौजूद थे और वहां इस गलती की गेंदबाज ने हाथों में ही गेंद लगा दिया था स्टंप्स पे। 1 रन कन्वर्ट करते हुए स्ट्राइक आते हुए रचित के पास। आखिरी 3 गेंदें बची है, 24 पे 4। 3 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट भी आ जाते हैं, एक फाइटिंग टोटल रखा जाएगा यहां हेवन स्टार्स की तरफ से। इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, देखना है डिसीजन अभी तक आना बाकी है। 4 रनों का इशारा आता हुआ, ताबड़तोड़ पारी रचित के बल्ले से। अब आखिरी 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में देखना है किस तरह से रचित इस 2 गेंदों को फेस करते हैं। फुल टॉस गेंद थी, उसे ड्राइव किया था, अपन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया कैच वहां देखने मिला, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद थे। अब आखिरी गेंद इस पहली इनिंग की, 28 रन पे 5 विकेट गंवा दिए है। किस बल्लेबाज को भेजा जा रहा है? विनायक, जिनकी जर्सी पे लिखा हुआ है, उस बल्लेबाज को भेजा जा रहा है। आखिरी एक गेंद अब देखना है, एक गेंद में कितने रन बनाने में कामयाब होती है शुभम। आखिरी गेंद, इस गेंद को लॉफ्ट किया है, क्या अंत किया है इस गेंद का।
आखिरी गेंद पे एक ऐसे बल्लेबाज को भेजा गया और उसका फिनिश बहुत अच्छा आता हुआ। ये 6 रन जरूर कामयाब काम आएंगे जब डिफेंडिंग के लिए उतरेगी टीम। इस 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन। 35 रनों का लक्ष्य अब ये एससीएन बॉयज की तरफ है। थोड़ी देर के बाद लौटते हैं हम एक ब्रेक के बाद। मैच की शुरुआत हो रही है और देखना है अब 35 रनों का लक्ष्य। 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए वैभव और शैलेश। 35 रनों का लक्ष्य, लगभग हर ओवर में 7 रन बनाना है। पर शुरुआती 2 ओवर में पता चल जाएगा गेम किस तरफ मुड़ेगा। क्रिश और शैलेश ये 2 बल्लेबाज जाते हुए। गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है नए गेंदबाज को। स्ट्राइक पे आते हुए क्रिश और नॉन स्ट्राइक पे है शैलेश। गेंदबाजी के लिए 84 नंबर तो हीरैक नाम पे लिखा है, हीरैक शायद वसीम है, नहीं हीरे। किस तरह से शुरुआत करती है इन सलामी बल्लेबाजों के ऊपर है। हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन चुराया, अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए क्रिश इसे 1 रन के साथ। सपोर्ट काफी है आज टीमों को, डू और डाई वाला मैच। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नो बॉल का इशारा आता हुआ और ये नो बॉल सोने पे सुहागा साबित होता हुआ एससीएन बॉयज के लिए। इसे बड़े स्ट्रोक्स में तब्दील किया है। फ्री हिट को मिड ऑफ ऊपर था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन आते हुए शुरुआत हो गई है। 8 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। स्वागता पर तोड़ हिटिंग, बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, अपना विकेट गंवाया। यहाँ एक बढ़िया पारी देखने मिली। हीरैक द्वारा एक तेरी है एक मेरी है। इससे पहला एक सिक्सर लगाया था और जैसे ही एक्शन पे रिएक्शन देखने मिला हीरैक का और विकेट मिलता हुआ 8 रन पे पहला झटका लगता हुआ। यही करना होगा अगर हेवन स्टार्स को इस मैच में बने रहना है तो लगातार डॉट गेंदें करनी होगी और विकेट निकाल के देने होंगे, रनों पे अंकुश लगाना होगा। 8 रन तो बन चुके हैं, 1 विकेट गंवा दिया है हीरैक अपनी अगली गेंद लेके। काफी खराब गेंद, प्रेशर में यहाँ दिख रहे हैं, बचने की कोशिश की जा रही है। अच्छी गेंद, फील्ड वहां सेटअप की है
बल्लेबाज जानते हैं प्रथमेश की यहाँ विकेट नहीं देना है, सिर्फ रन बनाने हैं। बढ़िया स्ट्रोक्स, ये कैच ये बहुत मूवमेंट वाला कैच था और बहुत ही क्रूशल मैच था। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच। माहौल गर्मा गर्म होता हुआ बिल्कुल, चिल्लाते हुए क्राउड काफी उत्साहित नजर आ रहा है इस वक्त। माहौल बदलना शुरू हो चुका है। दूसरा झटका लगते हुए यहाँ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। क्या इस ओवर में और एक विकेट देखने मिल सकता है? लगातार बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रैक अपनी अगली गेंद लेके फिर एक बार स्ट्रोक्स को खेला है, डायरेक्ट हिट अगर स्टंप्स पे लग जाता तो शायद ये रनआउट के रूप में और एक विकेट मिलने की कोशिश थी। किस्मत का साथ SCN बॉयज की तरफ। अभी भी पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब 24 गेंद 25 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब नई गेंदबाज क्या नाम है, गोवर्धन। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, इन गेंदों से बचना होगा। गोवर्धन थोड़े प्रेशर में नजर आ रहे हैं। ये एक मौका बन सकता है, लॉफ्टेड कर दिया है इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। गेंद 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक और एक मौका, एक तेरी है एक मेरी है, एक्शन पे रिएक्शन आता हुआ। तीसरा झटका लगता हुआ। 17 रन बन चुके, 18 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची है 21 गेंदें, 18 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज शुभम को भेजा जा रहा है। शुभम मौजूद है, वैभव एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज पिछले कुछ मैचेस में और एक सेमीफाइनल का मैच, क्रूशल मैच, एक रनर रखा गया है उनके लिए। 21 बॉल 18 रन। गोवर्धन थोड़े महंगे साबित हुए। सिंगल एक आ जाएगा तो हो सकता है। थोड़ी सी बातचीत हो रही है कप्तानों द्वारा। शुभम को बाहर भेजा गया है। एक दूसरा रनर वहां जो आउट हुए उसी में से एक रनर आ सकता है। वैभव, गोवर्धन अगली गेंद लेके 21 बॉल 18 रन। एक क्रूशल मैच, सेमीफाइनल का मैच, दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई मैच। पिछले कुछ मैचेस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या गलतियां है, उस सब को भूलना होगा और एक नए सिरे से इस मैच की शुरुआत करनी होगी। वाइट का इशारा आता हुआ। 21 बॉल 17 रन। गोवर्धन राइट हम राउंड विकेट आते हुए फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को रोक नहीं पाए, उसे कैच ले सकते थे। कैच बुलेट था, चाबुक था, रचित के हाथों को लगते हुए गेंद सीधा ये 6 रनों के लिए जाते हुए। अब 11 रनों की जरूरत है 20 गेंदों में। दूसरे मैदान में भी बहुत रोमहर्षक मैच चल रहा है। इस वक्त स्ट्रोक्स को खेलना चाहते थे। डिक्लेरेशन जोन में जाती हुई गेंद 1 रनों के लिए। 10 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 19। दूसरे मैदान में भी सेमीफाइनल चला, कदमों का इस्तेमाल, कैच छूटते हुए और टीम फाइनल में प्रवेश करते हुए दूसरे मैदान पे। एक आसान सा कैच था वहां ड्रॉप होता हुआ। चलिए हम इस मैदान की बात करते हैं। 19 गेंदों में 10 रन लग रहे हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ। गोवर्धन 19 बॉल 10 रन। लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा आते हुए
19 बॉल 9 रन, एससीएन बॉयज ऑन द टॉप जाते हुए। अब 18 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मैच एक रोमांचक मोड़ पे आता हुआ। मैच को जीतने के लिए हेवन स्टार्स को गेंद लगातार डॉट करनी होगी, लगातार विकेटें लेनी होगी, प्रेशर बनाना होगा, खिलाड़ियों का साथ चाहिए उनको। 18 गेंदें और 8 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में तब्दीली की जा रही है, नई गेंदबाज विजय को आमंत्रित किया गया है। या तो इस ओवर में रन बन जाएंगे या तो ये ओवर में विकेट आ सकती है। रिजल्ट इसी ओवर में ज्यादातर दिखाई दे रहा है। अगर 2-3 विकेट गिरते हैं तो प्रेशर ये एससीएन बॉयज पे आ जाएगा, और कहीं अगर पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक्स आया तो इसी ओवर में समाप्त हो जाएगा। विजय राइट आर्म राउंड विकेट विनायक के लिए। नो बॉल का इशारा, उसे अजीबो गरीब तरीके से खेलने की कोशिश। 7 रनों की जरूरत है, फ्री हिट। 18 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। सारे खिलाड़ी अब सर्कल के काफी करीब है। दूसरे मैदान में टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। क्या मैच हुआ वहां। विजय फिर एक बार चार रन का इशारा आता हुआ, क्योंकि जब गेंद को रोकना था वो बॉडी थी वो पूरी बाउंड्री लाइन को टच हो गई थी। नो बॉल का इशारा आया, 5 रन आए। कुछ भी पॉसिबल है। ये मैच एससीएन बॉयज के पास पहुंच चुका है। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। इस मैच में सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। बहुत ही जल्दी ये मैच का रिजल्ट आया है। फिर एक बार बैकफुट पे गए, बढ़िया फील्डिंग। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट। इस मैच को जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल, और इस मैच को एससीएन बॉयज ने जीत लिया है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चलिए हम फाइनल की तरफ मुड़ते हैं। बढ़िया पारी देखने मिली। फाइनल में 2 टीमें आपस में भिड़ेगी। राउंड नंबर 1 पे चलते हैं। फाइनल में प्रवेश किया है एससीएन बॉयज ने। मैं अयाज शेख और मेरे साथी कमेंटेटर गौरांग कदम और हमारे सीनियर राजेश कुले सर हमारे साथ मौजूद है। ग्राउंड नंबर 1 पे हम मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर।